दोस्तों डे 3 ऑफ जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद में सीट एलोकेशन का क्या कुछ प्रोसीजर रहा है उस बारे में आज बात करेंगे। और वाईएमसीए फरीदाबाद में अब आने वाले दिनों में आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, वहां पे कुछ फायदे वाली चीज रही भी है या नहीं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और सेकेंड राउंड में कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत आपको फीस रिफंड के बारे में भी समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाईएमसीए फरीदाबाद की वैकेंट लिस्ट आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन सिर्फ वैकेंट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं काफ़ी हैरान होता हूँ दोस्तों, मेरे पास अलग अलग इनबॉक्स आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं कि सर हमें अभी आपके चैनल के बारे में पता चला है या अभी हमें इस बारे में पता चला है और हमारा टाइम निकल चुका है या हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है या सही से करियर गाइडेंस नहीं मिली। तो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। एनीवेज दोस्तों, एज वी आर ट्राइंग टू ग्रो मोर, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा हेल्प हो पाए और समझ पाए वो लोग कि कैरियर गाइडेंस एक्चुअली होता क्या है और क्या उनके कैरियर के लिए सही हो सकता है। गिवन ऑल दिस फैक्ट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद की बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो डे 3 को सीट एलोकेशन हुआ था, इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले दिन में जो हुआ था उसका एनालिसिस मैंने आपको दिया था, दूसरे दिन में जो हुआ था उसका भी एनालिसिस शेयर कर दिया था। अब ये डे 3 का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद चीज़ें ऑलमोस्ट अभी आप समझ सकते हो जितनी भी सीटें वैकेंट है या क्या कुछ मामला है, आगे कैसे चलने वाला है, ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ मामला यहाँ पे रहा था। ठीक है दोस्तों, पहली चीज तो जिसको यहाँ पे सिर्फ वैकेंट सीट जाननी है वो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे देख सकता है जो मैंने अभी सिलेक्ट की हुई है और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है कि इतनी सीटें अभी वैकेंट है मौजूदा समय में 6 अगस्त 2025 जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और अब आने वाले दिनों में इन्हीं सीट को फिलअप किया जाएगा। एंड इन टोटल अगर आप देखेंगे तो 109 सीट्स आर स्टिल वैकेंट इन वाईएमसीए फरीदाबाद, लेकिन ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं, अलग अलग कैटेगरी में रिजर्व्ड है, तो दैट्स क्वाइट अंडरस्टूड। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कट जो बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप सिर्फ ये देखने के लिए आए थे तो ये स्नैपशॉट लेके जा सकते हैं, बट और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ मामला रहा है। पहले जब सीट एलोकेशन स्टार्ट हुआ था, डे 1 का यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है। ठीक है, डे 1 में कितनी वैकेंट थी, डे 2 के बाद कितनी वैकेंट थी, एंड डे 3 जो है वो हो चुका है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो करंट अभी टोटल स्टेटस है वो वहां पे कितनी वैकेंसी वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो मतलब जब पहले दिन में स्टार्ट हुआ था, दूसरा, तीसरा और आज पर्टिकुलरली, और ये लास्ट सेक्शन जो अलॉटेड नजर आ रहा है ये एन बेसिकली दिखाता है कि आज के दिन में कितना एलोकेशन हुआ है। तो इन लोगों ने 73 कैंडिडेट्स को सीट एलोकेट की है वाईएमसीए फरीदाबाद में आज। ठीक है, जो कल अलग आंकड़ा था, जो बीता हुआ कल था, मतलब परसों आप कह सकते हो, और वहां पे अलग आंकड़ा था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको क्लियर कट बताने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फेवर किया था, और यहाँ पे अब आप साफ साफ देख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं बची है। कश्मीरी माइग्रेंट थी, लगभग कोई दूसरी कैटेगरी भी थी आई थिंक, जहाँ पे 2 सीटें वैकेंट थी, मैंने आपको कल बताया था। और मैंने आपको बताया था कुछ सब्सक्राइबर्स हैं इस कैटेगरी के जो जाने वाले हैं आज, और वो आज चले गए होंगे, तो सीट एज पर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अभी मौजूदा समय में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। एक और ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांच है दोस्तों डाटा साइंस, जो बहुत अच्छी है एज कंप्यूटर साइंसेस, यहाँ पे भी कोई भी सीट वैकेंट नहीं है और आज 4 कैंडिडेट्स को इसमें एलोकेशन हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नीचे देखेंगे तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों एक्चुअली क्या है ना, मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांच होते हैं, जिसको आगे जाके कॉर्पोरेट आईटी फील्ड में कुछ करना होता है, वो लगभग इनमें जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 एलोकेशन आज हुए और बचे हुए सीट्स यहाँ पे 0 है। अभी जो 0 सीट्स है, हो सकता है जैसे कि सीसैप की काउंसलिंग भी पैरेलली चलने वाली है, तो हो सकता है किसी को और अच्छा मिल जाए तो यहाँ से वो चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये सीटें वैकेंट बन सकती हैं, लेकिन अभी वैकेंट नहीं है। मौजूदा समय की हालात आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे आज के दिन में सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था 2 ही मेजर ब्रांच बचेंगी जो बड़ी बड़ी ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी कैंडिडेट्स पहले मैकेनिकल चुनते हैं और फिर सिविल चुनते हैं, हर साल ऐसे होता है और इसी तरीके से फॉलो करती हैं चीजें। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 30 सीट्स इन लोगों ने आज अलॉट की हैं अलग अलग कैटेगरीज में, और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की 18 सीटें इन लोगों ने अलॉट की हैं वाईएमसीए फरीदाबाद में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस। तो इन टोटल अगर आप देखेंगे तो 73 में से 48 सीटें तो इनकी ये मैकेनिकल और सिविल में अलॉट हुई हैं, बाकी सब में थोड़ी बहुत सीटें एलोकेट हुई हैं। ठीक है, अब उसके अलावा भी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे
आप अगर टोटल स्टैट्स देखेंगे कल के कंपैरिजन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में -1 दिखा रहा है। अरे सर, इसका क्या मतलब है? जैसा कि आप मेरे अगर रेगुलर एनालिसिस देखते होगे तो आपको पता होगा, माइनस का मतलब ये है कि कैंडिडेट्स ने वो सीट खाली कर दी है। मैं आपको पहले बता रहा था, अगर कोई सीट खाली होती है तो आपको वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी अगर आप देखोगे तो ऑल इंडिया कैटेगरी से सिर्फ इंजीनियरिंग, जहाँ पे जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है इसमें सीटें बची हुई हैं, और एचओजीसी कैटेगरी से एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी, और उसके बाद सिर्फ आपको 2 सीटें यहाँ पे नजर आती हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से बची हुई हैं। इन टोटल 22 सीटें हैं जो एचओजीसी ने हरियाणा के ओपन जनरल कैटेगरी के लिए बची हुई हैं। और आने वाले में दिनों में मैं आपको बता भी देता हूँ कैंडिडेट क्या करेंगे, पहले सिविल इंजीनियरिंग लेंगे जिसका थोड़ा बहुत सिविल में इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली, और उसके बाद हो सकता है मैकेनिकल हिंदी, जिसका हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं, वो हिंदी मीडियम लेगा, और उसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को स्टूडेंट्स प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसको लास्ट में प्रेफर करते हैं और इसकी काफ़ी सीटें बच जाती हैं, और अभी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एनवायरमेंट से ज़्यादा बची हुई सीटें। तो आज एक अलोकेशन अगर आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम में भी 2 कैंडिडेट्स को अलॉट किए इन लोगों ने सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताई दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन अच्छी सीटें एलोकेट हुई हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी वाईएमसीए फरीदाबाद में आज के दिन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन न्यू इन्फॉर्मेशन। और 2 सीटें यहाँ पे वैकेंट हुई है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, और एक वैकेंट हुई है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर के लिए। अब हो सकता है आने वाले दिनों में कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी वैकेंट हो जाए, किसको पता है। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, एकदम लास्ट मोमेंट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग वैकेंट हुई थी जहाँ पे कैंडिडेट्स इतने नहीं थे, तो कोई 1-2 लकी कैंडिडेट होगा जिसको वो सीट मिल गई होगी। तो इस तरीके से हर साल होता है, एंड इट फॉलोज द ट्रेंड, नथिंग यू नो मच ऑफ ए वेरिएशन ओवर हियर। अभी भी दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 109 सीट्स वैकेंट है, ये टोटल वैकेंट सीट है जो यहाँ पे हाईलाइट की हुई है कॉलम एम में। ठीक है, सो दैट इज द कंप्लीट स्टेटस ऑफ द वैकेंट सीट्स। आने वाले दिन में यानी कल परसों या जब भी अभी जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो अगर कोई और सीट वैकेंट होती है तो ऑब्वियसली उसकी इन्फॉर्मेशन तो इसमें रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट्स आ जाते हैं नए, या आप समझ सकते हो कि किसी कारणवश यहाँ पे वैकेंट सीट बचती है, तो आप साफ साफ देख सकते हो, आपको नजर आ जाएगा लेटेस्ट वैकेंट सीट के स्टेटस में वो रिफ्लेक्ट होता है इमीडिएटली। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एलोकेशन होने वाली है यहाँ पे, अब एलोकेशन ज्यादातर यहाँ पे आप देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगी और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में होगी। 2 ही मेजर ब्रांच बची है वाईएमसीए फरीदाबाद में, क्योंकि ये भी अच्छी ब्रांच है और अभी बहुत हाई मेरिट ऑर्डर के बच्चे भी आने लग जाएंगे धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली वो भी यहाँ पे प्रेफरेंसेस जा सकते हैं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे जिसका रैंक बहुत ज्यादा है वो क्या करेगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके, उसको क्या फायदा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर उसको कोई भी ब्रांच चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एनवायरमेंट में अभी भी चांसेस बनते हैं, आपकी कितनी भी हाई रैंक हो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस आपको मिल सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी मीडियम में भी कुछ चांसेस बनते हैं। तो ये सारी यहाँ पे कुछ स्टेटस है, बट ऑन एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग डाटा साइंस में कोई भी सीट वैकेंट नहीं, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में वैकेंट है। अभी सब कैटेगरीज में वैकेंट है, ठीक है, ऐसी कैटेगरी में वैकेंट है, कुछ बीसी में वैकेंट अभी भी हैं। उसके अलावा एचजीएसटी में भी एक्सपेक्टेड था सीट कम होती है, लेकिन यहाँ पे बच्चे भी बहुत कम होते हैं तो वहाँ पे वैकेंसीज है। और यहाँ पे डीएफडब्ल्यू और कश्मीरी माइग्रेंट में भी अलग अलग कैटेगरी से कुछ कुछ सीटें गिनी चुनी बची हुई हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, अब आने वाले दिनों में अगर आप जाना चाहते हो दोस्तों, एक चीज क्लियर है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर अभी तक आपका नंबर नहीं आया मेरिट ऑर्डर में तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है डेफिनेटली। और उसके बाद आप सिविल इंजीनियरिंग को प्रीफर कर सकते हैं। मैकेनिकल एक बार आप मैकेनिकल मिलती है तो अच्छी बात है, वरना सिविल प्रीफर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम में भी कुछ सीटें बची हुई हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे बार बार पूछ रहे थे सर हिंदी में ले ले, हिंदी में ले ले, अभी भी खाली बची हुई है। तो दोस्तों आप ले सकते हो, आपकी बुक्स हिंदी मीडियम में लगेंगी, पहले बता देता हूँ। लेकिन टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती है, और जनरली खुद ही पढ़ना होता है तो बच्चे मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जामिनेशन में भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में लिखने के ऑप्शन होते हैं, तो इट्स क्वाइट ओके, आई थिंक उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और प्लेसमेंट्स और दूसरी चीज़ें तो ऑब्वियसली आपका उनके पैरेलल चलेगा, जैसे कि नॉर्मल कैंडिडेट्स का है कंप्यूटर साइंस वालों का। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द वैकेंट सीट्स। अब आने वाले दिन में आप जाना चाहते हो दोस्तों तो बेझिझक होकर जा सकते हो, और इसके बारे में कोई नई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, सेकंड राउंड से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सीट्स खाली हो जाती हैं, तो उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको देते रहेंगे। अब आते हैं एक और मेन मुद्दे पे, वो है सर फीस रिफंड का जरा बता दीजिए। आज हम 6 अगस्त पे बैठे हुए हैं, फीस रिफंड कब तक करवा सकते हैं? दोस्तों आपकी मर्जी है, आप एक फिजिकल काउंसलिंग को छोड़ के दूसरे में चले जाओ, ऑनलाइन वाले को छोड़ के इधर उधर कहीं जहां जाना है जाओ, लेकिन लास्ट डेट का ध्यान रखना, 11 अगस्त 2025 इज द लास्ट डेट। उससे
पहले पहले आपकी सीट कैंसिलेशन हो जानी चाहिए अगर आप सीट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो। उसके बाद जाएंगे तो यहाँ पे फीस रिफंड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप फीस रिफंड करवाना चाहते हैं तो प्लीज इस डेट का ध्यान रखिए, दैट इज द डेडलाइन। बहुत लोग मुझे बार बार इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, सर एडमिशन तो 14 तक है तो ये फीस रिफंड पहले क्यों है। ये गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस हर किसी को फॉलो करनी पड़ती है, तो ये पहले ले रहे हैं, उसको पहले सेट किया हुआ है और वो बाद में, ठीक है। आई होप इस चीज में कोई भी एम्बिगिटी वाली बात नहीं। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अपडेट। फीस रिफंड अगर आप अभी कैंसिल करवाते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं कभी कभार, तो चिंता मत करें, लेकिन पैसे आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट। और फीस रिफंड कैसे करना है उसको मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ ब्रीफ में। देखो, जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप फीस कैंसिल करवाना, मतलब अपना सीट कैंसिल करवा के फीस रिफंड करवाना चाहते हो, सबसे पहले पता कर लो वो ऑनलाइन भी ले रहे हैं या नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज है जो ऑनलाइन भी अगर आप मेल कर दोगे, ईमेल के थ्रू दे दोगे तो वो कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फीस रिफंड का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी मैनुअल चल रही हैं, तो ज्यादातर मैनुअल ही है इनफैक्ट, आपको वहां पे जाना पड़ेगा और अपना एप्लीकेशन देके सीट को कैंसिल करवाना पड़ेगा, या शायद सीट तो कैंसिल हो गई होगी, फीस रिफंड की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो इन दोनों को चीजों का ध्यान रखिएगा, सीट तो कैंसिल होनी चाहिए और उसके बाद आपकी फीस भी रिफंड होनी बहुत जरूरी है, उस चीज का ध्यान रखिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हो सकता है डेडलाइन थोड़ी आगे बढ़ जाए, क्योंकि अभी भी देख लो, आप देख सकते हो 3 days आर ऑलरेडी पास्ड एंड 109 सीटें अभी भी वाईएम से फरीदाबाद में भी वैकेंट है, तो सीटें वैकेंट बच जाती हैं, हर साल ऐसे होता है। एनआईटी जैसे कॉलेजेस में सीटें वैकेंट बचती हैं, तो ऑब्वियसली दूसरे कॉलेजेस तो कंपैरेटिवली थोड़ा नीचे ही आते हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट एन इंपॉर्टेंट अपडेट, फीस रिफंड। और अगर वो डेट एक्सटेंड होती है 11 अगस्त, तो डेफिनेटली बाद में काउंसलिंग के और मौके मिल सकते हैं या चीजें अलग बढ़ती हैं, नया कोई शेड्यूल आएगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस वॉट एवर इज द डे 3 में क्या एलोकेशन था। ज्यादातर फोकस यहाँ पे डे 3 मैकेनिकल और सिविल में था, क्योंकि ज्यादातर वहीं पे सीटें खाली थी, ठीक है। दोनों अच्छी ब्रांचेस अगर आप लेना चाहते हो तो इट्स ऑल गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट एवरीथिंग देते रहते हैं, इमीडिएट अपडेट आपको तुरंत मिल जाता है व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कॉर्पोरेट यानी कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ कुछ आगे करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट स्किल्स नामक चैनल भी हम चला रहे हैं, जिसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो हैज द पोटेंशियल टू गिव यू सम सक्सेसफुल एंड गुड इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर अबाउट कंप्यूटर साइंस, आईटी फील्ड एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। और एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी कुछ सीटें वैकेंट है, उसके बारे में भी कंप्लीट कवर अप करने वाले हैं, कि वाईएमसीए फरीदाबाद का धीरे धीरे अब सीटें खाली होती जा रही हैं, तो हमारा ध्यान वहीं पे जाने वाला है और सीसैप को कवर करते हुए एक बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे। और एनआईटी कुरुक्षेत्र को लेके ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था, जिससे इस समय स्क्रीन पे होते हुए देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।